हेलो दोस्तों। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि इस महंगाई में हर कोई परेशान है कि अपने घर को कैसे चलाएं और ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे बचाएं। और इस महंगाई में अपने घर का जो है प्रबंधन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो दी हैं, आप उनमें देखकर कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ कि हम महंगाई से लड़ भी सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी महंगाई में जो है अपने घर का प्रबंधन कैसे करें कि हम पैसे भी बचा सके। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है और इतने पैसे में जितने हम कमा रहे हैं उतने में हो नहीं पा रहा है और अच्छे सही ढंग से प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। जब किसी घर का अच्छे ढंग से बजटिंग नहीं हो पाती है तो प्रॉब्लम आनी होती ही है वहां पर। तो हमें क्या करना है, अच्छा सा एक बजट बनाना है। और बजट बनाने पर पहले भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको देखकर बजट बना सकते हैं। लेकिन आज हम बजट बनाने के अलावा भी और कुछ ऐसे चेंजमेंट करने वाले हैं। इसमें जो बजट बनाए हैं पहले उसमें ही चेंजमेंट करेंगे। तो कुछ ऐसे तरीके निकाले हैं मैंने आपके लिए कि आप पैसा भी बचा पाएंगे और अपने घर की बजटिंग भी अच्छे से कर पाएंगे और आप सेविंग भी कर पाएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहले पूरा देखा करें और उसके बाद हर एक पॉइंट को नोटिस करें, उसके बाद आप कमेंट करें। क्योंकि कुछ लोग क्या है कि पहले ही कमेंट कर देते हैं, कुछ ऐसे कमेंट कर देते हैं कि उनको नहीं करने चाहिए। तो पहले वीडियो को पूरा आप वॉच कीजिए और समझिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके बाद में ही कमेंट करें। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि घर में जो भी पैसे हम कमा के लाते हैं उससे अपने घर का सही से प्रबंधन कैसे करें। वैसे तो आप जो भी कमाते हैं उसमें सही तरीका एक 50-30-20 रूल का होता है। 50% में हमें अपना घर चलाना होता है, सारे खर्चे मैनेज करने होते हैं। 30% जो हम रखते हैं वो अपने वांट्स के लिए रखते हैं और जो 20% हम अपनी सेविंग करते हैं। अब इसमें बहुत सारे वीडियो मैंने स्टडी किए हैं तो उनमें कुछ पॉइंट्स में मतलब मुझे कुछ नॉनसेंस ही लगते हैं वो पॉइंट, कि वो नॉनसेंस बातें हैं। कि आप मान लीजिए घर में आपके 2 या 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के लिए मान लीजिए आपके घर में 2 लीटर दूध आता है। क्योंकि उस समय महंगाई, मान लीजिए 6 महीने पहले महंगाई थोड़ी कम थी, उस समय आपके घर में 2 लीटर दूध आ रहा, तो 6 महीने में आपके बच्चे भी बड़े हुए होंगे और जो 2 लीटर दूध की खपत थी वो शायद 2.5 लीटर की होगी और महंगाई भी बढ़ गई इधर और उधर दूध की खपत भी बढ़ी है हमारे घर में, क्योंकि बच्चे बड़े हुए हैं और फैमिली मेंबर और भी बड़ा होगा कोई ना कोई, और भी हमारी फैमिली बड़ी होती है तो हमारे खर्चे बड़े ही होते हैं। अब ये बात हम कहें आपसे कि आप अपने खर्चे को 50% से 40% पर ले आइए तो आ सकता है? नहीं आ सकता। क्योंकि जहां पर दूध, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए, जहां पर सब्जी पहले 1 केजी लगती थी, आज वही सब्जी आपके घर में 1.5 केजी लगना शुरू हो गई होगी। क्योंकि वहां पर जब खपत बढ़ती भी तो है, इंसान बढ़ते हैं घर में तो खपत भी बढ़ती है और उधर महंगाई भी बढ़ती है। अब हम कहें इंसान भी बढ़ गए और मतलब सामान की खपत भी बढ़ी, अब आपको बोला जाए कि आप 1 केजी सब्जी में गुजारा कर लीजिए, क्या हो सकता है? नहीं हो पाएगा। तो आपको खाने पीने की चीजों में कटौती करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कटौती कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं वो हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपका 50% है तो 50% में आप समझिए चलाने की कोशिश करिए उसको, कि जो महंगाई बढ़ गई है उसके अलावा भी आप उसको 50% में कंट्रोल कर सकें। ऐसा कर सकते हैं आप। अब ये आप 50% में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि 50% में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, उसमें और भी बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो मतलब अनवांटेड होते हैं, आप उनको रोक सकते हैं।
लेकिन ये कोई जायज बात नहीं है कि आप अपने बच्चों का दूध कम कर दो या सब्जी कम कर दो या फ्रूट खाना बंद कर दो। अगर हम बच्चों का दूध कम कर देंगे, बच्चों की सब्जी खाना कम कर देंगे, बच्चों को फ्रूट देना कम कर देंगे, तो हमारे बच्चे किस काम के रहेंगे। और हम इन बच्चों की ग्रोथ के लिए हमें ये सारे फैसले करने ही होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जरूरी होती है। तो बच्चों को हम खाने पीने की कंट्रोल इतनी नहीं कर सकते कि हम उस पैसे बचाने के चक्कर में अपने बच्चों की ग्रोथ खराब करें। लेकिन हाँ, हम इतना कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी एप्पल कम से कम 200-250 रुपए केजी आ रहा है, तो उसकी जगह हम थोड़े सस्ते फ्रूट खरीद सकते हैं। ये तो बात कहीं तक पॉइंट मुझे ठीक लगा। अगर आपको इसमें मैंने जो बताया इसमें कितनी सच्चाई लगती है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, तो आप अपने पैसे जरूर बचा लेंगे। अब जैसे मान लीजिए एप्पल 200 रुपए केजी आ रहा है, वहीं पर तरबूज 30 रुपए केजी आ रहा है, तो 30 रुपए केजी का तरबूज लाके भी खिला देंगे बच्चों को, तो भी वही मिनरल्स और वही मिलेगा आपको सब कुछ, आपके बच्चों की ग्रोथ कम नहीं होगी। तो ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस टाइम में मटर का रेट आप देख लीजिए, कम से कम 120, 140 और 160 तक आ रहा है। लेकिन आप मटर ना खरीद कर आप कोई सस्ती सब्जी खरीद लीजिए, लौकी खरीद लीजिए, तोरई खरीद लीजिए, आप ऐसी सब्जी खरीद सकते हैं। तो ऐसे पैसा बच सकता है कि महंगे की जगह हम सस्ता आइटम ले सकते हैं। लेकिन ये कोई पॉइंट नहीं होता है कि 2 केजी दूध की जगह हम 1 केजी दूध कर दें तो हमारा घर चल जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो हम महंगाई से ऐसे लड़ सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है मेरा कि 30% हमने अपने वांट्स के लिए रखते हैं, हम उसमें से। अब 30% में हमारे वांट्स में क्या क्या आता है, हम नया फोन खरीदें, नए कपड़े खरीदें, या हम कहीं घूमने जाएं, या हम कोई ऐसा अपने मन मुताबिक काम करें जो हमारे मन को अच्छा लगता है, वो हमारे वांट्स में आता है। तो हम क्या करेंगे, घर का हमारा 50% है, उसको 50% ही रहने देंगे। हम जो ये 30% वाला कॉलम है, इसमें पैसे बचा सकते हैं। अगर हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, अपने घर में भी इंजॉय करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा पैसा बचा लेंगे हम उसको। हम यदि 1000 रुपए की पैंट शर्ट की जोड़ी खरीदते हैं, अगर हम वहां पर 500 की भी खरीद लेंगे तो भी चल जाएगा। अगर हम जूते 2000 के खरीदते हैं, जूते हम 500 रुपए के खरीद लेंगे बढ़िया देखकर, तो भी चल जाएगा। लेकिन ये 30% वाला कॉलम है, यहाँ हम चाहे तो अपने सारे पैसे बचा सकते हैं। इसमें से एटलीस्ट हम 20% तो बचा ही सकते हैं। तो हम जो बचत कर सकते हैं, मेरे मुताबिक ये बेस्ट तरीका लगा मुझे कि 30% वाले कॉलम को घटा दिया जाए, तो यहाँ पर हम अपनी अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि 20% हमारा सेविंग में जा रहा है। तो 20% में से हमें अपने पास मान लीजिए 5% कम से कम हार्ड कैश अपने पास रखना चाहिए, और उसमें से 15% पैसे को अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। 15% को हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा हमारा ग्रोथ होती रहेगी उस पैसे की, तो हमें उससे भी सेविंग होगी। अब बहुत से लोग होते हैं कि 15% को हम मतलब 5% तो हमने रख लिया अपने पास हार्ड कैश, क्योंकि हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या हमारे घर में कभी कोई गेस्ट आ गया तो उसके लिए कुछ सामान चाहिए, तो वो हम 5% में कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15% को हम अपने को इन्वेस्ट कर देंगे तो वो भी हमारा चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 50-30-20 रूल का फॉर्मूला था, ये मैंने आपको बताया है। महंगाई से अगर लड़ना है तो हम अपने वांट्स को काबू में करेंगे, और ये बोलते हैं ना कि जब वांट्स काबू में हो जाएंगे हमारे, तो घर हमारा खुद ब खुद स्मूथ तरीके से चलने लगेगा। हमको जो 50% में हम चला रहे हैं, उसमें या तो हम ऐसा कर सकते हैं, उसमें कहाँ बचा सकते हैं। देखो, खाने पीने वाली चीजों में तो डेफिनेटली कट नहीं करना है। बस इतना है कि कोई महंगा आइटम खरीद रहे हैं, जैसे आटा हम आशीर्वाद का खरीद रहे हैं, तो उसको थोड़ा सस्ता खरीद लेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कहाँ का मतलब पॉइंट हो गया, मुझे समझ नहीं आया ये पॉइंट कुछ, कि 5 केजी आटा लगता है हफ्ते में, तो हफ्ते में हम 2.5 केजी में चलाने की कोशिश करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये 30-20-50 वाला आपने रूल समझ लिया होगा, आप इसके मुताबिक अपना बजट जो है बना सकते हैं।
अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वैलिड हैं, मैं बताऊंगी आपको। एक हमारी आदत होती है कि कुछ हम अननेसेसरी बाइंग करते हैं। अब जैसे अननेसेसरी बाइंग में हमारा, जैसे मान लीजिए कभी हम मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं तो कुछ भी हमको पसंद आ गया, हमने बाय कर लिया, लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं थी तो बाय कर लिया, तो पैसे तो वहां पर देने ही पड़ेंगे। तो आपको हमेशा ये सोचना है, अननेसेसरी बाइंग से दूर रहना है। एक घर की बनी हुई चीजों को आपको प्राथमिकता देनी है। आप चाहे वो फूड हो सकता है या फिर कोई डेकोरेशन का आइटम हो सकता है, हमेशा आप एक होममेड जो है, हमेशा चीजें होममेड इस्तेमाल करिए। अब बहुत से लोगों को होता है ना कि फास्ट फूड खाने का मन कर रहा होता है, फास्ट फूड में वो पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, एक पिज्जा 500-600 रुपए का आएगा, वो वहां पर थोड़े आधे घंटे के लिए हम अपने मन के लिए खा लेंगे उसको, लेकिन हमारी पॉकेट से पैसा जाएगा तो वो तो खर्चा हो गया ना हमारा बेफिजूल का। तो आप क्या कर सकते हैं, पिज्जा से रिलेटेड आप घर में कोई ऐसी डिश बनवा सकते हैं जिसमें आपका पैसा भी कम लगे, और जो घर में जो आपकी वाइफ है, माँ है, बहन है, जो भी खाना बनाती हो, उनको के कुछ एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि ये चीज हम ऐसे बना सकते हैं। अगर बहन है तो वो आगे के लिए सीख सकती है, अगर आपकी वाइफ है तो वो आगे के लिए कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकती हैं और अपने किचन में कुछ अच्छा बना सकती हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। और आप डेकोरेशन के आइटम होते हैं जो होममेड होते हैं, बहुत अच्छे आइटम बनते हैं आजकल। मैंने भी बहुत सारे आइटम बनाती हूँ घर में। मैं मतलब ये घर के डेकोरेशन के लिए बाहर से कोई चीज ज्यादा परचेस नहीं करती हूँ, और महंगा आइटम तो मैं कभी भी परचेस नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें सिर्फ पैसे की बर्बादी ही है और होना कुछ नहीं है। तो आपको अननेसेसरी बाइंग से बच के रहना है, और आपको अपने 30% वाला कॉलम है उसको कम करना है। उस अपने वांट्स को काबू में रखेंगे तो हम डेफिनेटली अपने पैसे बचा पाएंगे। और आपको होममेड चीजों को प्राथमिकता देनी है। एक हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप हफ्ते में 4 बार मार्केट जाते हैं, और आप अपने ऑफिस भी अपनी कार से जाते हैं या बाइक से जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, आप उस बाइक से जाते हैं, डेली आपका 100 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, और आपका जो है ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, मान लीजिए 5 से 6 किलोमीटर है, तो 5 से 6 किलोमीटर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो भी हमें पैसा देना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, एक साइकिल तो हर किसी के पास होती है, ऐसा नहीं है कि साइकिल किसी के पास नहीं होती, साइकिल हर किसी के पास होती है। तो आप साइकिल से अप डाउन कर सकते हैं। 5 से 6 किलोमीटर कोई ज्यादा दूर नहीं होता है, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका पैसा भी बचेगा। तो वो पैसे भी आप बचा सकते हैं। आपके बच्चे का स्कूल पास में है तो आप सुबह छोड़ दीजिए, बच्चे को अपनी बाइसिकल से छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप माँ पैदल जाकर भी छोड़ सकती हैं। आप मार्केट सब्जी खरीदने हफ्ते में 4 दिन जाती हैं, तो उसको आप जाना 2 दिन कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए आप 4 बार जा रहे हैं हफ्ते में मार्केट, तो आप बाइक से जा रहे हैं तो पेट्रोल भी लगेगा, और 4 बार जाएंगे तो कुछ ना कुछ अननेसेसरी ऐसा जरूर खरीद कर लाएंगे कि जिसकी हमको जरूरत नहीं है, वो भी खरीद के ले आते हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप पैदल जाइए, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सब्जी मंडी तक आप थोड़ा पैदल जाएंगे तो आप वहां से अच्छे से अच्छी सब्जियां चुन चुन के अच्छे से ला सकती हैं, थोड़ी सस्ती भी ला सकती हैं, और हिसाब अपना लगाकर ला सकती हैं। तो आप ऐसा कर सकती हैं। हफ्ते में 2 बार जाएंगी तो आपके वो 200 रुपए जरूर बचेंगे, जो आप हर बार 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आती हैं। 4 दिन जाती हैं तो आपके 400 रुपए हो गए। आप उस चीज को जाना 2 दिन कर दीजिए, तो 2 दिन में आपके वो 200 रुपए जरूर बचेंगे। तो आप ऐसे बचत कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए लाइट में बचत कर सकते हैं। आप फ्रिज आप मान लीजिए 24 घंटे चला रहे हैं, उसमें से आप उसको कम से कम दिन में 2-3 घंटे के बाद 2 घंटे का गैप देंगे, तो भी आप बहुत सारा पैसा इलेक्ट्रिसिटी बिल में से आप बचा सकते हैं। पानी में बचा सकते हैं। आप पानी जितना यूज करते हैं उससे थोड़ा कम यूज करिए, तो वहां पर हम कटौती कर सकते हैं। जहां हमें लगता है कि यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, आप खाने पीने की चीजों में कटौती करके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं महंगाई को, क्योंकि खाने पीने की चीजों में बस उतना हो सकता है कि महंगी चीज लेने की जगह, ब्रांडेड चीज लेने की जगह आप सस्ता खरीद सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कि मेरे घर में 5 केजी आटा लग रहा है अभी, तो आगे भी हम इसको जो है
2.5 kg में चलाने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा परिवार भी तो बढ़ता है, परिवार बढ़ता है तो परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। और बच्चों की फिर अभी तो बच्चे छोटे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो इतनी महंगाई में, और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो भी हमें फीस भरना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब बच्चे छोटे हों तो बच्चों के लिए कुछ फंड हमें जरूर जमा करना चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक साथ हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो अच्छा नहीं होता है। फिर हम एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। तो आपको थोड़ा थोड़ा फंड पहले से जमा करना है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए आप जमा कर लेते हैं तो बाद में उस पैसे से आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है, अगर आपके बच्चों की फीस ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा पैसा हर मंथ में आप बच्चों की फीस के लिए एक इनवेलप में निकाल के रखते रहिए। और जब भी किसी किसी का ऐसा होता है कि हर मंथ में फीस भरी जाती है और किसी किसी बच्चे की 3 मंथ वाइज जाती है, तो हमारे बच्चों की 3 मंथ वाइज जाती है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को मतलब जो है 3 मंथ में 6,000 रुपए भरने पड़ते हैं मुझे, तो मैं 2,000 हर मंथ निकाल के पर बच्चे के रखती हूँ, और 2,000 बड़े वाले बच्चे के। दोनों बच्चों की फीस सेम है मेरी, क्योंकि सेम क्लास में पढ़ते हैं वो, बस एक एक क्लास छोटे बड़े हैं, वो ज्यादा छोटे बड़े नहीं है दोनों। तो बच्चा 8th में पढ़ रहा है मेरा और लड़की मेरी 6th में पढ़ी हुई है, तो दोनों की फीस जो है सेम ही जाती है। तो मैं दोनों का जितना भी अमाउंट बनता है वो हर महीने निकाल के रखती हूँ और 3 मंथ बाद मैं उसको पे करवा देती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ, तो इस तरह से हम कंट्रोल में कर सकते हैं अपने बजट को। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोई क्वेरी है, कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में आपसे।